तो ये जो पेपर है हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी में BLLB सेकेंड सेमेस्टर सोशलॉजी का पेपर है। तो इसमें भी 3 खंड दिए गए हैं, खंड आ, खंड बा और खंड सा। तो खंड आ में प्रश्न संख्या 1 दी गई है, जिसके अंतर्गत कुल 10 प्रश्न है, ए से ले तक जे तक, और प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है, जिसके अंक कुल 4 निर्धारित किए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में ए से ले तक जे तक प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लीजिएगा। और ये प्रश्न संख्या F दिया गया है, क्या जाति वर्ग में परिवर्तन हो रही है, स्पष्ट कीजिए। और इसी का प्रश्न संख्या I दिया गया है, अनुसूचित जातियों की संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। और जे दिया गया है हमारा, संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये कुल 10 प्रश्न थे, जो कि सभी करने अनिवार्य थे। और खंड बा में हमारे कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 से लेकर 5 तक। तो इनमें से कोई 2 प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न हेतु कुल 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान, निरंतरता एवं परिवर्तन पर एक लेख लिखिए। अब खंड सा में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक। तो इनमें भी कोई 2 प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न हेतु 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 6 दिया गया है हमारा, मुस्लिम विवाह की निरंतरता एवं परिवर्तन की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, मूल्य के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। वर्तमान युग में नैतिक मूल्यों के संकट के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 8 दिया गया है हमारा, भारत में सामुदायिक विकास की समस्याएं क्या हैं, सामुदायिक विकास की सफलता हेतु कुछ सुझाव दीजिए। और प्रश्न संख्या 9 दिया गया है हमारा, अनुसूचित जनजातियों की मौलिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कीजिए। तो ये कुल 9 प्रश्न थे, जो कि हमारा सोशलॉजी का पेपर है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।